मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज की कहानी ममता, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और मैं अनीता त्रिपाठी इस कहानी को सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। ममता कहानी को शीर्षक इस कहानी की नायिका के नाम से मिला है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी की नायिका ममता के माध्यम से भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ एक विधवा स्त्री की बेचारगी व उसकी दयनीयता को उभारा है। ममता विपरीत परिस्थितियों में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं अपने धर्म का पालन करती है। उसके चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति अपना मुख नहीं मोड़ना चाहिए। दूसरों को कर्तव्य से विमुख होते देखकर हमें उनकी तरह नहीं बनना है। हमें अपने धर्म एवं कर्म को करते रहना है। इस कहानी का एक और उद्देश्य है, हमें इतिहास के माध्यम से एक नारी का बलवान रूप दिखाई देता है। वहीं शासक वर्ग का उस जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता का भी पता चलता है, जहाँ पर ममता ने आश्रय तो दिया था लेकिन उसका कहीं नाम नहीं आता है। स्मारक तो बन जाता है, मुगल शासक स्मारक को बनवाता है, पर जिन्होंने त्याग किया है उसका उल्लेख भी नहीं करता। कहानी में एक युवती है जो विधवा है। उसके पिता एक मंत्री हैं। वह उस मंत्री पिता की इकलौती पुत्री है। वह पिता अपनी पुत्री ममता के दुख से दुखी है। शेरशाह से ममता के पिता रिश्वत लेते हैं और अपने राज्य से गद्दारी करते हैं। इसके बाद भी शेरशाह के सैनिक मंत्री को मार डालते हैं। ममता वहाँ से भाग जाती है और छुपकर अपना जीवन व्यतीत करती है। कुछ साल बाद उससे आश्रय मांगने एक व्यक्ति आता है जो रात भर ममता की झोपड़ी में रहता है। उस रात ममता पास ही के एक खंडहर में अपनी रात बिताती है। उस खंडहर में उसका रात बिताना और अपनी उस झोपड़ी में उस व्यक्ति को आश्रय देना, ये ममता का बलिदान है। वह व्यक्ति सुबह जब उसकी सेना आती है, उसके घुड़सवार उसे खोजने आते हैं, तो वह अपने सैनिकों से कहता है, वह यानी वही व्यक्ति जिसे ममता ने अपनी झोपड़ी में रात को आश्रय दिया हुआ था, वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मैं उस स्त्री को कुछ देना चाहता हूँ, उसे ढूंढो, क्योंकि उसने मुझे आश्रय दिया था। सैनिकों को देखकर ममता काफ़ी डर जाती है। सोचती है, शायद आश्रय देकर मैंने गलती कर दी है। मेरे पिता को भी एक मुगल ने ही मारा था, उसे डर लगता है, पर वह छुप जाती है। शाम तक सैनिकों को वह नहीं मिलती। सैनिक वापस चले जाते हैं। 47 साल के बाद अकबर के शासनकाल में एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास आता है। उस समय ममता की उम्र 70 वर्ष हो चुकी होती है और वह मृत्यु के बेहद करीब होती है। घुड़सवार पता पूछते पूछते आता है तो ममता उसे बताती है कि हाँ, यही वह झोपड़ी है जहाँ हुमायूं ने एक रात बिताई थी।
या जिसे मैंने आश्रय दिया था। ममता मर जाती है और उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है और उस पर अकबर और हुमायूं का नाम होता है, ममता का कहीं नाम नहीं होता। प्यारे बच्चों, यह थी संक्षेप में ममता कहानी। अब हम इसके दूसरे भाग में इस कहानी को अपनी किताब से पढ़कर समझेंगे। धन्यवाद।